ठीक, चलो हाँ जी, इधर ध्यान दो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको नोट कर लेते हैं, IMR है ना, CSAC। तो अभी हमें यहाँ तक जाना है, समराइज तक, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये हमारा अपना क्या है, बिजनेस है, और बिजनेस में हो रहे ट्रांजेक्शन की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन का पहचान करेंगे कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। अगर हम उस हमारे बिजनेस से रिलेटेड है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान कंसीडर करेंगे, ध्यान देंगे, और उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज और हमें देखनी पड़ेगी कि मेजरमेंट इन मनी, जो ट्रांजेक्शन हमें दिख रहा है तो वो ट्रांजेक्शन वाकई उसका कोई वैल्यू है कि नहीं। अगर वैल्यू है तो क्या करेंगे, उसको ध्यान देंगे, अगर वैल्यू नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर लमसम नहीं चलेगा, एग्जैक्ट चलेगा अमाउंट, जीरो भी नहीं चलेगा। क्या कोई जीरो, कोई कहेगा जीरो का ट्रांजेक्शन हुआ तो कोई ट्रांजेक्शन जीरो में कोई हो ही नहीं सकता। हम जब भी रिकॉर्ड करेंगे जो जिसकी वैल्यू किसमें कैलकुलेट किया जाए, मनी में। ठीक, जब हमें ये दो चीज पता चल गई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ, मतलब मेजरमेंट इन मनी, तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, दो चीज की पहचान हो गई, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। और ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन किसमें करेंगे, जर्नल में, जर्नल बुक में, है ना, जो जर्नल एंट्री के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जब जर्नल एंट्री करते हैं तो उसके लिए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के 3 रूल बनाए गए हैं। वो रूल है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो उसके रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब जर्नल हमने किया, सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे, देन आफ्टर लेजर में उसको क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। अब इसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रायल बैलेंस में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस में हम ये देखेंगे कि इसका नेचर कैसा है। जैसा नेचर होगा, यानी सेल्स और परचेस से रिलेटेड होगा, तो ट्रेडिंग में उसको भेज देंगे। ठीक है, उसकी पोस्टिंग कहाँ करेंगे, ट्रेडिंग में कर देंगे। और इसी ट्रायल बैलेंस से जो लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कर देंगे। ठीक, और कुछ ऐसे भी जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आए हैं उसको कहाँ पोस्टिंग कर देंगे या कहाँ पर भेज देंगे, बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ट्रायल बैलेंस के कुछ बैलेंस ऐसे होते हैं जो कहाँ बैलेंस शीट में भी आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आते हैं, ट्रेडिंग में भी आते हैं। तो इसको हम अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक हमें जानना जरूरी है कि पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले हमने किया आइडेंटिफिकेशन किया, देन आफ्टर मेजरमेंट किया, देन आफ्टर गोल्डन रूल के बेसिस पर क्या किया, जर्नल में हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब जर्नल में जितने भी एंट्री थे सब रिकॉर्ड कर लिए, जितने भी अकाउंट थे उनके हमने क्या कर दिया, लेजर बना लिया। लेजर का जो बैलेंस आया, जैसे कैपिटल हो गया, कैश हो गया, इसके बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ से जो ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस आया है, अब उसको उसके नेचर के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में एंड बैलेंस शीट में भेज देंगे, यानी ट्रांसफर कर देंगे। और बैलेंस शीट में कौन से अमाउंट, जो ऐसी कौन सी मतलब अमाउंट है या ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो ट्रेडिंग में आता है, पीएल में आता है, बैलेंस शीट तीनों में आता है। तो ये चीजें अगली क्लास में हम आपको बताएंगे, है ना।